है कि ओवर रूल हो सकता है ये, या ये सस्टेन कर पाएगा जो इन्होंने तरमीम की एक्ट में? देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर सब जुडिस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हम कोई हतमी राय तो कायम नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ चीज़ें जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है या जो साबका नज़ीरें मिलती हैं या साबका प्रेसिडेंट्स मिलती हैं, उसके हवाले से अगर आप देखें, एक बात तो कोर्ट ने पहले दिन से बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है कि जो पर्सन स्पेसिफिक लॉ होता है, इसमें बाज़ मोहम्मद काकर की जजमेंट है। आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी का ज़माना था और उन्हें कंटेम्प्ट लॉज को अमेंड कर दिया था, तो पूरा वो कंटेम्प्ट लॉ चैलेंज हुआ बाज़ मोहम्मद काकर की जजमेंट में। और इसके अलावा भी कई केसेस हैं जिसमें पर्सन स्पेसिफिक लॉ जो होता है उसको सेट असाइड कर दिया जाता है मेयरली ऑन द ग्राउंड बिकॉज दैट इज वायलेटिव टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिहाजा इसके जो बेनिफिशरीज हैं सबसे ज्यादा इस वक्त जो पीडीएम की जमातों के सरबराहान हैं या उनके वज़रा हैं या उनके जो उनके लीड पार्टी लीडर्स हैं। तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि आते साथ ही इन्होंने दो काम किए थे। सबसे पहले ये कि नैब लॉज को अमेंडमेंट किया और साथ ही ईसीएल से अपने नाम निकाल दिए, और जो मेगा करप्शन केसेस थे वो सारे के सारे आप वो वापस हो गए और वो रेफरेंसेस जो जमा थे वो भी वापस हो गए। तो नेचुरली ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं एक देता हूँ, मसलन सेक्शन 14 को इन्होंने ओमिट कर दिया। सेक्शन 14 ये था कि अगर आपके नोन सोर्सेज से ज्यादा आमदनी है और आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हो तो आपको ये साबित तस्वुर किया जाएगा कि आप इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको खुद साबित करें। ये नैब साबित नहीं करेगा कि जनाब आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। अब इन्होंने उसको उल्टा कर दिया। अब ज़ाहिर नोन सोर्सेज आपके पास आमदनी है, ये नैब जाए साबित करे कि जी आपने करप्शन के जरिए बनाए हैं। और मसलन एक और मैं आपको बताता हूँ, ये ओनस जब शिफ्ट हो गया तो सारी चीजें बदल गई। सेक्शन 14 मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। फिर सेक्शन 15 का प्रोविजो एक था कि अगर आपने इल गॉटन मनी वापस कर दी है, फ्री विल के साथ भी आपने वापस कर दिए, पैसे दे दिए, तो भी आप एक सर्टेन पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस। अब यहां से वो खत्म हो गया। यानी अगर कोई बंदा करप्शन का पैसा खा ले, बाद में पता चल जाए या पकड़ा जाए और वो इल गॉटन मनी वापस कर दे, तो वो डिस्क्वालीफाई तस्वर नहीं होगा, वो चेंज कर दी। और इसी तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट और है, बहुत सारी और है, लेकिन बेनामीदार को चेंज कर दिया। अब बेनामीदार का है, पहले ये था कि आपने अगर बीवी बच्चे या आपने किसी बंदे के नाम अगर प्रॉपर्टी रखी हुई है तो उसकी भी छानबीन होती थी, अब वो भी उसको भी चेंज